कि मनीषा, स्वाभाविक तौर पर देश की राजधानी दिल्ली जो है इस समय चुनाव के मोड़ पर जाती हुई दिख रही है। आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू होनी बाकी रह रही है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा की है उससे एक बात जरूर तय है कि इस बार चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा। अगर बात करें तो 70 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में है, अरविंद केजरीवाल, और अब इस समय आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरीके से 10 वर्षों से यहाँ राजनीति हुई है उसका निश्चित तौर पे एक बात जरूर तय करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी जो पहली जो चुनावी रैली है उस चुनावी रैली में जो अल्फाज, जो उन्होंने जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का उन्होंने जिक्र किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाते हैं राजनीति में। कई बार शब्दों का बहुत महत्व होता है और इसको समझने की आवश्यकता होती है। नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है वो मुझे लगता है कि शायद दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनमें सबसे हॉट सीट होने वाले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहाँ से चुनाव मैदान में है, नाम की घोषणा हो गई है। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को स्वाभाविक तौर पर ये माना जाता है कि अगर दिल्ली का काया पलट किया है तो शीला दीक्षित ने, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम तमाम जो थे वो उनके अगवानी में हुए, जितने भी फ्लाईओवर और तमाम जो विकास की योजनाएं हम देखते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान शीला दीक्षित का है। उनके बेटे संदीप दीक्षित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो वहाँ से चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से हैं। और साहिब सिंह वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर एक बहुत सादगी पूर्ण जीवन साहिब सिंह वर्मा ने जिया। उनके बेटे प्रवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिस समय उनका टिकट काटा गया उसी समय इस बात के कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रवेश वर्मा की हो सकती है। और ये जो पहली सूची 28 जो उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई है वो देर से ही आई लेकिन दुरुस्त आई। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, एक त्रिकोणीय मुकाबला जो बनेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता लड़ रहे हैं वहाँ से बहुत बेहतरीन चुनाव जो है वो बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्वाभाविक तौर पर 12,500 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं वो दिल्ली में देने का प्रयास किया। और उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिलता है, और उन्होंने कहा है कि मौका देना चाहिए, अगर दिल्ली का संपूर्ण विकास करना है तो ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ये अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत अहम हो जाता है। बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र जो सरकार है उसकी होती है। तो प्रधानमंत्री का जो बयान है, प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, उसमें जो बातें कही गई हैं और जिस तरीके से नई परियोजनाएं जो दी गई हैं, निश्चित तौर पर एक काया पलट करने का, जिस तरीके से पूरे देश में विकास की जो गंगा बही जा रही है और जो दावे किए जा रहे हैं अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से, तो दिल्ली को भी कहीं ना कहीं एक बेहतर जो दिल्ली है वो बनाने का उन्होंने भरोसा दिया है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली का कोई कल्चर नहीं है मनीषा। यहाँ अगर बात करें तो विस्थापित लोग बहुत हैं जो अन्य प्रदेशों से अपने रोजगार की तलाश में यहाँ पे आते हैं और यहाँ आकर फिर उसके बाद बस गए हैं। तो अलग अलग जगह के अलग अलग प्रांतों के लोग यहाँ पे आए हैं, देश की राजधानी है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जब आदमी अपने दिमाग से सोचकर वोट का इस्तेमाल करता है, पिछले 10 वर्षों में क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या केवल सगुफों में केवल उनका जीवन चला गया है, तो गली गली कूचे कूचे में जाके जो उम्मीदवार हैं वो अपने लिए वोट मांगेंगे। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव कहीं ना कहीं एक नई तकदीर दिल्ली की लिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी है कि यदि मौका मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पर एक बेहतरीन जो दिल्ली है वो बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आज अगर देखें तो पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं और तकरीबन 125 के आसपास देश ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। और बड़े जो आयोजन हैं वो जब होते हैं और वहाँ के बाहर के जो आगंतुक आते हैं और आकर देखते हैं, जब दिल्ली में बहुत सारे इलाके जो स्लम हैं उनको देखते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक कहीं ना कहीं एक मखमल में टाट के पैबंद की तरह जब चीज़ें दिखती हैं तो बहुत बेहतर उसके परिणाम शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाते। और एक अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन अगर शहर बनाना है और दिल्ली को अगर मौका देना है, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो 5 साल में इसका निश्चित तौर पर काया पलट किया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण स्लम बस्तियों में जो लोग रह रहे थे उनके
उनके लिए एक अच्छे मकान बनाकर उनको एक जिस तरीके से एक शुरुआत की है, तो स्वाभाविक तौर पर एक जो चुनाव है उस चुनाव में बड़ा दिलचस्प होगा। और चुनाव में चुनाव परिणाम क्या आते हैं इसका तो खैर बहुत बाद में अंदाजा लगाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता भी अभी लागू नहीं हुई है। लेकिन चुनावी मोड पर दिल्ली जरूर चली गई है, राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं, बयानबाजियों का दौर चल रहा है। बयानबाजियों में जब हल्की जुबान जब हो जाती है नेताओं की, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें अपने बयान वापस भी लेने पड़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले दिनों में अपने नेताओं को बिल्कुल संयम रखने की जो सलाह है वो देते हुए कहीं ना कहीं दिखेंगे। जो पार्टी के सूत्र हैं उनकी तरफ से इस तरीके के जो संकेत हैं वो मिले हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं इन कैंडिडेटों को वास्तव में बुलाकर एक बार समझाने का जरूर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये चुनाव बयानों पे आधारित रहेगा। 10 सालों से क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे सरकार चलाई है, सत्ता उनके हाथों में रही है, तो स्वाभाविक तौर पर सीधा मुकाबला किस तरीके से हो, त्रिकोणीय मुकाबले को सीधा 1-to-1 मुकाबला कैसे बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बारे में चिंतन मंथन मनन करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, और इसी पर रणनीति भी तैयार की जा रही है और तमाम पार्टियों की तैयारियों का तो लगातार जिक्र कर रहे हैं राजकुमार। लेकिन देखिए, दिल वालों के और दिल्ली वालों के दिल में क्या है ये तो वो लोकसभा इलेक्शन के दौरान बता चुके थे। लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए इस विधानसभा इलेक्शन में कितनी चुनौतियां देख रहे हैं, क्योंकि देखिए विधानसभा इलेक्शन दिल्ली में जब भी होता है तो दिल्ली की जनता का मूड जो है वो सडनली चेंज हो जाता है। तो क्या लगता है कि दिल्ली वालों के बीच में इस बार भाजपा जो भी मुद्दे लेकर जाएगी वो कहीं ना कहीं वर्क करेंगे जनता पर? देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर देखो भारतीय जनता पार्टी के आपको चुनाव लड़ने के तरीकों को जरूर देखना होगा। देखो चुनाव होता है बूथ पर, और बूथ पर वोटर आता है और वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट को देता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं उनको सक्रिय किया गया है, संगठन लगातार काम कर रहा है। चुनौतियां जो हैं, चुनौतियां आम आदमी पार्टी, देखो चुनौतियां हमेशा उसके लिए होती हैं जो सत्ता पर काबिज होता है। आम आदमी पार्टी 10 सालों से सत्ता में काबिज है। उन्होंने किस तरीके के जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? 100% वादे तो शायद मुझे लगता है कि पूरे नहीं हुए। जिस तरीके के अभी सगुफे छोड़े जा रहे हैं, कुछ जो लोगों को फ्री बांटने का जो सिलसिला है वो एक निश्चित तौर पे एक चुनौती बनता हुआ इस चुनाव में दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक जरूर बात आपको माननी पड़ेगी, एक जो चीज़ें छनछनकाने, क्योंकि चुनाव लड़ने का जो तरीका है, जिस तरीके से इस चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के बाद एक रैली के बाद किया है, उससे निश्चित तौर पर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको एक बात जरूर, एक मैसेज जरूर चला गया है कि अब प्रधानमंत्री ने यदि कमान संभाली है तो स्वाभाविक तौर पर इसके परिणाम जो है वो सार्थक आने चाहिए। जब कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है तो वो कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत जो है वो बनकर उभरता है। और देखिए पन्ना प्रमुख की अगर बात करें तो मनीषा, एक पन्ना जो होता है उसमें 50 वोट होती हैं, और एक जो पन्ना प्रमुख होता है उस पन्ना प्रमुख के साथ उसके 5 और सहयोगी लगाए जाते हैं। और 5 सहयोगियों की यदि बात करें तो 5 सहयोगियों को उनमें से 10-10 वोटों का केवल वो देखना है। और जब दिन प्रतिदिन जब डोर टू डोर कैंपेन होगा, जब एक व्यक्ति आपके घर का दरवाजा डेली आके खटखटाएगा, आप कैसे हैं, आपके क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, और आपके सुख दुख में वो शरीक होगा, तो स्वाभाविक तौर पर वोट देते हुए जरूर जो वोटर है, आप भी या मैं भी, एक आम आदमी जो है, अगर कोई आदमी रोज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो स्वाभाविक तौर पर वोट डालते हुए एक समय जरूर सोचता है कि यार ये व्यक्ति जो है हमारे साथ है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि देखिए वोटर जो है, वोटर अंतिम समय तक ये जरूर देखता है, मैं एक वोटर के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो वोटर ये जरूर देखता है कि कई बार देखता है कि यार पार्टी, ये आदमी अच्छा है, ये कैंडिडेट अच्छा है, ये व्यक्तिगत बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन ये पार्टी इसने गलत चूज कर रखी है, इसलिए चलो यार एक काम करते हैं, चलो इसको वोट नहीं देते, पार्टी को वोट देते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देश को अगर बड़ा बनाना है, अगर दिल्ली को बड़ा बनाना है, दिल्ली को सक्षम बनाना है, दिल्ली को सबल बनाना है, और दिल्ली में अगर चार चांद लगाने, जो टाट में जो मखमल में जो टाट का पैबंद है, अगर उसको हटाना है तो स्वाभाविक तौर पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वोटर को वोट करना होगा। लेकिन इसके लिए फिर हमें वही इंतजार करने की आवश्यकता होगी कि जिस दिन परिणाम सामने आएंगे उस दिन कहीं ना कहीं ये सब पर्दे उठते दिखेंगे। ठीक है राजकुमार, तो तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।